हरियाणा में आजकल लोग छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगते हैं। ऐसा ही कुछ गुरुग्राम में देखने को मिला, जहां कुछ युवकों ने एक फैक्ट्री मालिक की इसीलिए पिटाई कर दी क्योंकि फैक्ट्री मालिक ने उन्हें अपनी फैक्ट्री के सामने टॉयलेट करने से रोका था। हुआ यूं कि 22 दिसंबर की रात करीब 10 बजे का वक्त था, जब गुरुग्राम के सरस्वती एनक्लेव में स्थित एक फैक्ट्री के मालिक विकास अपनी फैक्ट्री बंद करने जा रहे थे। इस दौरान कुछ युवक फैक्ट्री के सामने टॉयलेट करने लगे। जब विकास ने इस बात का विरोध किया तो उन्होंने फैक्ट्री मालिक की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि विकास के मना करते ही युवकों ने उनसे लड़ाई झगड़ा और गाली गलौज शुरू कर दी। इससे पहले कि विकास कुछ समझ पाता, 2 गाड़ियों में सवार होकर आए 7 से 8 युवकों ने न सिर्फ फैक्ट्री मालिक की बेरहमी से पिटाई की, बल्कि फैक्ट्री में काम कर रहे अन्य कर्मचारियों की भी पिटाई कर दी। हुआ कि था सर, रात को ऑफिस बढ़ाने का टाइम था, तो बाहर अपने ऑफिस के सामने कुछ लड़के टॉयलेट कर रहे थे। मैंने उनको मना किया, भाई यहाँ पे बाथरूम करने की जगह नहीं है, आप अंदर यूज कर लो अगर आपने करना है तो। तब वो मिसबिहेव करने लग गए, तो हमारी कहा सुनी होगी, मैं फिर भी अंदर ही आ गए थे हम गेट के अंदर। अब उन्होंने फोन करके अपने और साथी बुला लिए। साथी बुलाने के बाद उनकी 2 गाड़ी आई है, एक स्कॉर्पियो थी, एक उनकी इनोवा थी, जिसमें वो बंदे 7-8 बंदे हो गए थे। मैं अकेला था, मेरे साथ एक लड़का और था मेरा, रमेश नाम का। तो उन्होंने फिर मेरे अंदर घुस के, ऑफिस के अंदर घुसे हैं, मेरे को बाहर निकाल के हाथापाई करी है, फिर सड़क पे ले जाके उन्होंने हम दोनों के साथ मारपीट करी है। प्लस उन्होंने ईंटें उठा के हमारे मारी है, ये आंख पे लगी है दोनों, और पीछे कमर में है जो चोटें, अंदरूनी भी चोटें हैं। मैंने एफआईआर करवाई है उनकी, 22 तारीख का रोड़ा था ये रात का, लेकिन अभी तक कोई एफआईआर वगैरह नहीं हुई है। तो ये था कि भाई एफआईआर क्यों नहीं हो रही है। अब वो कॉम्प्रोमाइज का बना रहे हैं सिस्टम, लेकिन एफआईआर तो देखो आज 30 तारीख हो गई, अब तक एफआईआर नहीं हुई है। तो ये लड़का था, तो ये एफआईआर नहीं हो रही है मेरी, अभी तक भी 30 तारीख हो गई है। तो मैं यही चाहता हूँ कि देखो हम काम करने वाले हैं, अपने कहीं बाहर नहीं है, अपने घर के सामने सभी बोलते हैं, तू मैं हो जाती है, लेकिन ये नहीं होता कि आप ईंटें उठा के मारोगे, बंदे बुला के मारोगे। कितने लोग थे वो टोटल? ये थे सर 8 बंदे थे, टोटल 8 बंदे थे। ये यही के रहने वाले हैं? हाँ, सब लोकल है। एक लड़का है जो हमारी गली में ही है, उसका घर, जिसको मैंने पहचाना है, जो स्कॉर्पियो लेके आया था। पहले 4-5 बंदे थे, वो पहले आ रहे थे, तो बाद में वो स्कॉर्पियो लेके आए। क्या इसी बात पर विवाद हुआ था? अभी मेरा कभी कोई चीज, देखो काम करने के साथ, हम काम करने वाले हैं, हमारा लड़ाई झगड़े से तो कोई मैटर ही नहीं बनता। तो ये ना हमारी कभी बोलचाल थी इन बंदों के साथ, ना इनको मैं जानता कभी। तो ये बताइए, एफआईआर पुलिस वाले हम बुला रहे हैं जी, वो आ रहे हैं, आप आ जाओ। मैंने उनको कहा है सर, मेरा आने से कोई मैटर नहीं है, जो हमारे साथ मिसबिहेव होया, मारपीट हुई है, हमारे चोटें लगी है, आप सिर्फ एफआईआर लॉन्च करो और मेरे को एफआईआर नंबर दो। मैंने वकील साहब से भी कहा कि उनके पास फोन कराया था, वकील साहब ने भी कहा है, लेकिन अभी लगा एफआईआर नहीं हुई है। हम अंदर बैठे थे, पता नहीं कौन आए थे बाहर से, वो गेट पे पेशाब करने लग गए। उनको बोला यहाँ पेशाब मत करो, अंदर टॉयलेट बनी है, अंदर पेशाब कर लो। बोले नहीं, हम तो हमारी मर्जी से करेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। फिर वो मारपीट करने लग गए। फिर एक और गाड़ी आ गई पीछे से, हमें नहीं पता वो कौन है, कौन हम नहीं जानते। यहीं से ईंट पत्थर उठाए थे दीवार के पास से। क्या की है? हाँ, उसी दिन। पहले जानते थे आप उन लोग? नहीं जानते, पता ही नहीं कौन है कौन। अब कार्रवाई भाई उन पे कार्रवाई की जाएगी। वहीं पिटाई के चलते पीड़ितों को गंभीर चोटें भी आई हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने गुरुग्राम पुलिस को दे दी है। लेकिन 7 दिन बीत जाने के बाद भी इस मामले में एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई है। लिहाजा पीड़ित इस मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि आखिर कब तक पुलिस इनके गिरबान तक पहुंचती है और कानून का राज फिर से कायम करती है। गुरुग्राम से पवन कुमार सेठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।